नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां एआईएमआईएम सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सुजन श्रीवास्तव को सौंपा। साथ ही बात करेंगे दतिया की, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बुरहानपुर में एआईएमआईएम सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सुजन श्रीवास्तव को सौंपा, जिसमें गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की भी मांग शामिल रही। ज्ञापन सौंपने वालों में एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, मुस्लिम विकास परिषद के सदस्य और कुछ पार्षद शामिल थे। इस दौरान जहीरुद्दीन शेख ने कहा कि ये मांग वर्षों से उठती रही है और अब इसे सभी समुदायों के बीच सौहार्द और संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती घटनाओं से तनाव और कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्यवाही के लिए आगे भेजा जाएगा। एमआईएम यूनिट बुरहानपुर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर गाय को राष्ट्रपति घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि भारत में किसी भी युग में चाहे हिंदू राजाओं का शासन रहा हो चाहे मुसलमान राजाओं का शासन रहा हो, कभी भी गाय का वध नहीं हुआ है और वध पर प्रतिबंध रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद से देश के अंदर निरंतर गाय का वध हो रहा है और साधु संत और विशेष करके हिंदू बहुसंख्यक समाज इसकी मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रपति घोषित किया जाए। इसलिए हमने गाय के सम्मान में, हिंदू समाज के सम्मान में और साधु संतों की मांग का सम्मान करते हुए आज ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि गाय को राष्ट्रपशु घोषित किया जाए। आपका नाम? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख। आज मुस्लिम समाज के व्यक्तिजनों द्वारा हमारे राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। और उनका कहना है कि कई बार मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं गाय को लेकर देखी जाती हैं, तो इस संबंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ती है, तो इस पर काबू करने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा गाय माता को, जो कि एक सधर्मी और सभी के सम्मान उसमें एक विशेष निर्णय होगा। तो बिल्कुल जो ज्ञापन दिया है उसको मैं उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा नाम सुजन श्रीवास्तव है, मैं यहाँ डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ, है ना। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के सब विभिन्न अंचलों से आए 125 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पट्टा, वेतन भुगतान, गैस वितरण में अनियमितता सहित विभिन्न मामलों पर आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने कई मामलों में मौके पर ही कार्यवाही के निर्देश दिए, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां खून की भारी कमी के चलते 21 वर्षीय युवती दीपिका गाड़ा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ब्लड बैंक पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार दीपिका को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों ने तुरंत रक्त की आवश्यकता बताई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे समय पर रक्त की व्यवस्था नहीं कर सके और ब्लड बैंक से मदद की गुहार लगाई। आरोप है कि बार बार अनुरोध के बावजूद रक्त उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे युवती की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले ने अस्पताल की व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है, कब लेके आ रहे हो, क्या समस्या रही? दीपिका, हम शनिवार को लेके आ रहे हैं 11 बजे रात में, घर से 11 बजे रात में ही निकाल के लाए, एम्बुलेंस से ला रहे और ठीक रही से थोड़ा ओकर बाद में यहाँ लाई से, तो यहाँ भी ठीक रही से, तो बोलते यहाँ इलाज करा दे, पानी तो खाली वही बाटल, पानी वाला बाटल खाली, वही बुखार रही से, बुखार रही से, ये मन में पूरा दर्द रही से, बोलते माँ कमर उमर पूरा दर्द करते, हाथ पैर में दर्द करते। उसके बाद में यहाँ चेक करे तो बोलते ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाना पड़ी करके बोली से। मैं तो नहीं रही हूँ, ये हरी से, मैं घर से बाद में आऊँ तो मैं बोले ब्लड चढ़ाना पड़ी कहते तो कितना ग्राम है, 5 ग्राम है बोलाते, तो डोनट लाओ तब चढ़ी बोलते गई,
तो हमें कहाँ से लाऊं? मैं बोले भी हूँ कि मैं कहाँ से लाऊं, बोला नहीं मिले, मैं गरीब आदमी कौन ला बोलूँ। कतेक बाटल मंगत रही हो मना? वो मन 3 बाटल बोला थी ने, 3 बाटल बोला थी। तो हम मन बोले हैं कि एक बाटल तहु चढ़ा दे मैडम, एक बाटल तहु ला करके चढ़ा दो ताकि वो करे इलाज ठीक हो जाए और सही हो जाए। ये मन हम मन कहाँ से करो, अब हमारे मन के हाथ में नहीं है। कौन गांव से? मड़ौदा से यहाँ न मड़ौदा। हाँ। क्या नाम है आपके? आपके क्या लगता है? मोर बेटी है वह, किस साल की थी? वह अभी जुलाई 25 जुलाई आती तो 21 साल के हो जा रही थी मोर बेटी है। पेशेंट आई थी तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस नाते वो एडमिट थी। जब उसका ब्लड चेकअप करवाया गया था तो उसको 5 ग्राम ब्लड आया था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोला गया था। तो उसके फादर साथ ब्लड बैंक गया था, उसके बताने के हिसाब से वो ब्लड बैंक गया था और ब्लड बैंक जाने के बाद उनको डोनर के लिए बोला गया था। फिर वो सही जगह पहुंचा नहीं। उसके बाद या तो जैसे वो उसका डोनर नहीं था तो मेरे पास आना चाहिए था, या तो फिर बताना चाहिए था, या तो RMSR के पास जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ब्लड नहीं है, अभी ब्लड अरेंज कराया जाए। तो उन्होंने कंट्रोवर्सी में रखा और किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। क्या ब्लड ग्रुप था लड़की का, और जब वो आई तो उसकी परिस्थिति किस प्रकार की थी? सर ब्लड ग्रुप उसका B पॉजिटिव था, जो कि बहुत O पॉजिटिव था। वो बहुत आसान ब्लड है और आसानी से मिल जाता है, और बहुत सारे ब्लड हमारे पास अवेलेबल रहते हैं उसकी। जांच के दौरान क्या बीमारी निकली, क्या जानकारी मिली? उसको सिकल सेल क्राइसिस था। सिकल सेल क्राइसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी पेशेंट को नॉर्मल व्यक्ति भी अचानक कोलैप्स कर जाता है। इसीलिए मुहिम चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, कि सिकल सेल एनीमिया से जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसको मतलब 2 ही तरीके से उसको खत्म किया जा सकता है। या तो उसको मेडिसिन चला के उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, जो कि हाइड्रोक्सीयूरिया 500 मिलीग्राम होता है, और फॉलिक एसिड जो होता है उसको देके कंट्रोल किया जा सकता है। या तो फिर किसी कोई अनमैरिड लड़का या लड़की है तो वो जो सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड नहीं हो, उससे शादी करके आगे जनरेशन में उसको खत्म किया जा सकता है। परिवार को आरोप को देखते हुए क्या कहना चाहिए? परिवार के का आरोप लगाया हुआ आरोप बिल्कुल गलत है। और परिवार के कल साथ में बैठा था, उनके साथ में बातचीत हुआ तो उनके जो 2 बच्चे हैं उनको भी सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड है। उनके बातों से पता चला कि वो 15-15 दिन में मेडिसिन लेते हैं। मेरे द्वारा उनको हिदायत दी गई कि बाकी जो बच्चे हैं उनका भी केयर करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। लगभग 11 महीने हो गए, अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात थाना परिसर में 2 पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी बढ़कर गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद ये मामला सामने आते ही चर्चा में आ गया। घटना का संज्ञान लेते हुए सतना पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच CSP को सौंप दी गई है। वहीं आरोप है कि खबर प्रसारित होने के बाद सिटी कोतवाली प्रभारी ने पत्रकार को थाने बुलाकर सवाल जवाब किए और कथित तौर पर उसे खबर को लेकर नसीहत भी दी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सीहोर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक दबाव में कार्यवाही न होने का आरोप लगाया है और SP सोनाक्षी सक्सेना से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित कमलेश परमार ने बताया कि 20 मई को ग्राम हीरापुर में उनके खेत पर पड़ोसी अनोखीलाल परमार द्वारा मकान और खेत में आग लगा दी गई, जिससे लगभग 15 ट्रॉली भूसा, 10 ट्रॉली खाद और पाइप जल गए। लेकिन कोतवाली में शिकायत करने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच और शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? कमलेश परमार। कमलेश जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आवेदन लेकर आए हैं बहुत सारे ग्रामीणों के साथ, क्या मामला है पूरा? सर मेरे खेत पे 20 तारीख के दिन मेरे पड़ोसी महेंद्र परमार ने जानबूझकर मेरे भूसे, लकड़ी, पाइप और कृषि के अन्य सामान और जानवर पर भी आग गई, ये सारे नुकसान किए। तकरीबन कितने का नुकसान हुआ? तकरीबन 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने इसकी शिकायत करने का प्रयास किया पुलिस में? सर पूरी तरह शिकायत की हमने, 112 को बुलाया था, उन्होंने मुझे वहाँ से बैठा के लाया कोतवाली, लेकिन TI साहब ने मेरी कोई नहीं सुनी। उसके बाद मैं तहसील में आवेदन दिया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप SP ऑफिस आए तो क्या बोला है यहाँ पर? उन्होंने कहा दिखवाते हैं, कार्रवाई का भरोसा है? कार्रवाई का भरोसा है, उम्मीद है। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही में गोपालपुर कारी हलके में पदस्थ पटवारी अजय सूत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यवाही सागर लोकायुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुर के पंचायत भवन में की गई, जहां आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि लेते ही पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार पुटेरी निवासी पोंटू आदिवासी से जमीन संबंधी रास्ते के प्रकरण में कार्यवाही के बदले पटवारी ने 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें वह पहले ही 5,000 रुपए ले चुका था और शेष 10,000 रुपए लेते समय ट्रैप में फंस गया। लोकायुक्त टीम ने मौके पर रासायनिक परीक्षण कर रिश्वत लेने की पुष्टि की और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।